इन दिनों अब एयरपोर्ट को लेकर भी सियासी पारा गर्म है। बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के बयान पर अब जेडीयू ने पलटवार किया। कहा कि एयरपोर्ट बनाना केंद्र सरकार का मामला है। वहीं कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम जीतने के बाद भी ऐसा बयान दे रहे हैं, जानने के बाद भी डिप्टी सीएम ऐसा बयान दे रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम पूर्णिया और दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर जो बात बीजेपी के नेता कह रहे हैं वो सही नहीं है। उन्हें सही जानकारी लेकर ही बयान देने चाहिए। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सालों से राजगीर में एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार से भी अपील कर चुके हैं, लेकिन केंद्र की ओर से मांग को खारिज कर दिया गया है। लेकिन अब सुशील मोदी के बयान ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। राज्य सरकार जाएगा, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर का है वो तो कोई तैयार ही नहीं हुआ है, तो हम क्या करें। लेकिन हम लोगों ने उसके लिए जगह बना ही दिया है। राज्य सरकार वाला जो बनाना है उसको भी बना दीजिए। यहाँ इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एयरपोर्ट तो हम चाहते ही है कि यहाँ पर भी बन जाए, ताकि जितने लोग हैं सब यहाँ पर आएंगे। आई सब आप जानते हैं जो हम लोगों ने बनाया, आपको यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय, ये दुनिया भर के लोग आएंगे। और जब बाहर के लोग आएंगे यहाँ पर तो उनके लिए भी तो जरूरी है ना भाई। बिहार के मुख्यमंत्री राजगीर में नए एयरपोर्ट के निर्माण में केंद्र की उपेक्षा की बात उठा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी पहले कम से कम बेटा, पूर्णिया और दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की जो जमीन मांगी जा रही है वो जमीन तो उपलब्ध करा दीजिए। और पटना एयरपोर्ट के लिए भी एयरपोर्ट अथॉरिटी लगातार जमीन की मांग कर रही है, तो इन स्थानों पर तो आज तक आपने जमीन उपलब्ध नहीं कराया और एक नई बात उठा रहे हैं राजगीर के बारे में। वहीं इस पर अब सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, आपको सुनाते हैं। 2013 से मुख्यमंत्री जी ने विशेष राज्य का दर्जा मांगा, तब से ही केंद्र सरकार अनदेखी कर रही है। जब मुख्यमंत्री जी उनके साथ भी थे तब आपको मालूम होगा कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाना था। उसमें भी राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सब आए, कोई नहीं दिया। नीतीश कुमार नालंदा में एयरपोर्ट बनाना चाहते थे, उसका तो आपको प्रश्न नहीं उठता है, जबकि अब तो केंद्र के साथ तो है नहीं, इसलिए उसने प्रश्न नहीं उठता है। इस तरह से बहुत केंद्रीय योजना को केंद्र सरकार ने रोक कर रखा है और आगे बिहार के नवनिर्माण में वो बाधा बन रहा है। और झूठ मूठ का उनके मंत्री या एमएलए लोग आग लगा रहे हैं। जिस तरह से केंद्र की बीजेपी सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, बिहार की हकमारी कर रही है, ये महंगा पड़ेगा बीजेपी को। आप देखिए जीएसटी का भी मुआवजा हर राज्यों को कितना मिला और बिहार को कितना कम दिया गया, ये तो जनता सब देख रही है। झोली भर करके सांसद एनडीए को मिला था, बिहार की जनता ने दिया था। और बिहार की जनता के साथ क्या कर रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तक पटना यूनिवर्सिटी को नहीं दिया जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हाथ जोड़कर मांगा। सूद और ब्याज के साथ पाई पाई का हिसाब किताब चुकता बिहार की जनता समय आने पर करेगी। बिहार के अन्य जगह को तो विकास होना चाहिए ना, तरक्की होनी चाहिए ना, कि आपके लिए सिर्फ बिहार है, राजगीर है, सिर्फ राजगीर के मुख्यमंत्री हैं क्या? और उनके कार्यकर्ता भी वैसे ही हैं। भाई केंद्र सरकार सब कुछ देखती है, ध्यान देती है। आप बिहार की सरकार असमंजस की स्थिति में है। कभी राजगीर का नाम आता है, कभी बिहटा का नाम आता है, कभी पटना का नाम आता है। आप करना क्या चाहते हैं? कभी जो आप सरकार भाजपा के साथ में रहते हैं, कभी आप राजद के साथ में रहते हैं। वह उसी तरह से पूरे बिहार को आपने बना दिया है, असमंजस स्थिति में रखा है। तो ये डोलड्रम की स्थिति रहेगी तो उसमें बिहार का विकास भी तो प्रभावित होगा ही ना। सही है, राजगीर केवल भारत स्तर का नहीं, विश्व स्तर का पर्यटक स्थल है। बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं, हिंदू समाज के भी, मुस्लिम समाज के भी, बौद्धों का भी। तो वहाँ तो होना चाहिए था, इससे पर्यटक को बढ़ावा मिलता है। लेकिन मन में जब खोट हो तो क्या कहिए। एक तरफ तो ये दावा करते हैं कि हमारे कार्यकाल में 2018 में शायद इन्होंने कहा था कि 37 अतिरिक्त एयरपोर्ट बढ़ाया गया है, नए बने हैं, जो कांग्रेस के रीजन में नहीं बना था। तो फिर बिहार से क्यों परहेज है?
एयरपोर्ट बनाना चाहे जिसकी भी जिम्मेदारी हो, राज्य सरकार अपने स्तर से इस पर कुछ कर सकती हो या नहीं, केंद्र सरकार को ही मुख्यतः एयरपोर्ट में काम करना पड़ता है। ये सब बातें सही हैं। विषय ये है कि बिहार की जनता को सुगम परिवहन कैसे मिलेगा। बिहार की जनता अलग अलग जगहों पर कम समय में हवाई जहाज के माध्यम से अपने गंतव्य पे कैसे पहुंच पाएगी। इसके लिए आरोप प्रत्यारोप से बचकर लोगों को कम से कम डेवलपमेंट के मुद्दे पर 10 करोड़ बिहारी को सुविधा और डेवलपमेंट को देखते हुए, विकास को देखते हुए एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर राजनीति चर्चा ना करके एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस पर कुछ काम करने की जरूरत है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।